नमस्कार दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमें 4440 बोर्ड का फुल वायरिंग बता दीजिए, फुल वायरिंग करके दिखा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम फुल वायरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास 4440 बोर्ड का वायर बदलना होगा, नया वायरिंग करना होगा, तो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे पास जो है बिल्कुल नया किट है, लेकिन सर्किट लगभग सबका सेम होता है, चाहे आपका 4440 बोर्ड किसी भी तरह का हो, वायरिंग आपका वैसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बोर्ड हमारे पास जो है, इसमें आप देखेंगे यहाँ दो वायर, ठीक, ये दो वायर, ये दो वायर, ये आपका वायर जो होता है, देखिए इस साइड से हमारा गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिन का हमारा ये आईसी होता है। ठीक है, तो इधर से आप देखेंगे 1 2 3 यानी यहाँ 12 नंबर, और फिर यहाँ हमारा एक सप्लाई का होता है, और ये हमारा 10 नंबर और 12 नंबर से आउटपुट जो भी आपका वायर होगा वो आपका स्पीकर के लिए जुड़ता है। बीच में आपका 11 नंबर पिन जो होगा वो सप्लाई का होता है। ठीक इसी तरह से दूसरे आईसी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए एक इस तरह का वायर मिलेगा और एक इस तरह का। ये जो दो वायर हैं ये हमारे होते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के, लेफ़्ट का और एक राइट का। जिस तरह से आपका यह लेफ़्ट राइट स्पीकर का वायर है, ठीक इसी तरह से वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी लेफ़्ट और राइट का ये दोनों वायर है। इसी तरह से अब आप देखेंगे ये हमारा जो है ये इनपुट का है। ये इनपुट का मतलब जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल लगता है, ब्लूटूथ पैनल, उस पैनल पे हमारा सप्लाई जाता है, वहाँ से ऑडियो इन होता है इस वायर के थ्रू। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से 6 वायर एक ही में लगा हुआ ये देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि किसी किट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेस टेबल लिखा होता है, लेकिन किसी किट में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है कौन सा बेस कौन सा ट्रेबल। तो यहाँ पे देखिए जब नहीं लिखा है, सीधा आप बस बात समझ लीजिए, ये 6 वायर है, तो इस 6 वायर में आपको 3 वायर बेस के, 3 वायर ट्रेबल के मिलेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे जो चैनल का है, देखिए चैनल दूसरे चैनल का, इसमें भी आपको 3 बेस और 3 ट्रेबल मिलेगा। अब यही होता है वायर। आइए हम सारा वायरिंग करके आपको आज दिखाने वाले हैं, और मिस मत करिएगा वीडियो को, मतलब फास्ट फॉरवर्ड नहीं करिएगा, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप पावर सप्लाई होता है, देखिए पावर सप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ये मेन कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, अगर हमिंग वगैरह आता है या आवाज़ साउंड क्वालिटी अच्छा और चाहिए तो इस कैपेसिटर का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2225 लगा है, आप 4725 4735 इस तरह से लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ हमारा स्पीकर कनेक्शन करने के लिए यहाँ हमारे 4 पिन इसमें लगे हुए हैं, तो 2 पिन लेफ़्ट के लिए, 2 पिन राइट के लिए यूज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक साइड का हम एक आईसी पर से दोनों वायर उठाएंगे और एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये हमारा एक चैनल हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड वाले दोनों वायर को हम उठाएंगे और ये हमारे जो भी हमारा स्पीकर सॉकेट लगा हुआ है उस स्पीकर सॉकेट पे हम इसको जोड़ देंगे। ये हमारा स्पीकर का कनेक्शन हो गया, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। ठीक, इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है वॉल्यूम कंट्रोल। तो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको इस तरह से भी आप टीसी ले सकते हैं, ये आप 10 के 47 के इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस हमारे वॉल्यूम कंट्रोल में जो इस तरह से आप जब पकड़ेंगे, इस साइड वाला एक ग्राउंड होता है, जैसे कि यहाँ हमारे सर्किट में ये जो भी चौड़ा चौड़ा लाइन दिख रहा है ये ग्राउंड होता है। इसी ग्राउंड से आप देखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल का हमारा ब्लैक वायर ये जुड़ा होगा। ठीक, तो ये ग्राउंड हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे वॉल्यूम कंट्रोल में भी ये इस साइड वाला ग्राउंड होता था। हमने दोनों पिनों को, लेफ़्ट और राइट दोनों पिनों को एक में यहाँ पे इस तरह से सोल्ड कर दिया। ठीक, तो अब हमें जोड़ना है कैसे, जैसे यहाँ एक है आपका येलो, एक है रेड, एक ब्लैक। तो यहाँ पे जो येलो है इनपुट होता है और ये रेड वाला आउटपुट होता है और ये ग्राउंड होता है। ठीक,
तो आपको क्या करना है, ग्राउंड पे जो ब्लैक वायर है, इस ब्लैक वायर को आपको यहाँ ग्राउंड, जो अभी आपका वॉल्यूम कंट्रोल का इस साइड वाला ग्राउंड पिन है, उस ग्राउंड पिन से एकदम जोड़ देना है। ये ग्राउंड पिन जुड़ गया। इसके बाद जो आपका यहाँ रेड कलर का है, इसको आपको बीच में जोड़ना है। जो भी आपका वॉल्यूम कंट्रोल का बीच वाला पिन है, उससे जोड़ देना है। इसको रेड कलर को बीच में जोड़ने के बाद जो हमारा येलो कलर है, इसको साइड में जोड़ना है, यानी हमारा ये इनपुट का हो गया। ठीक, ये इस तरह से जुड़ गया। ये हमारा एक चैनल का हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरे चैनल का जो हमारा वायर है, सेम कलर का, वो भी लगा रहेगा। ठीक है, तो आपका जो ब्लैक वायर है, इसको कहाँ जोड़ना है, जहाँ आपने एक चैनल का ब्लैक जोड़ा है, वहीं दूसरे चैनल के भी ब्लैक वायर को जोड़ देना है। यानी सारा जो ये ग्राउंड होता है, वो आप एक जगह यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक, ये जुड़ गया। इसके बाद ठीक उसी तरह से, जिस तरह से रेड जहाँ जुड़ा था, 2 नंबर पे यहाँ रेड और 3 नंबर पे आपको येलो जोड़ देना है। तो ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन हो गया। एक वायर हमारा देखिए लेफ्ट का हो गया, एक राइट का हो गया। यानी हमारी जो एक टोन होता है वॉल्यूम कंट्रोल, इसमें एक चैनल होता है और ये दूसरा चैनल होता है। ठीक, ऊपर नीचे। तो ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद आती है बारी हमारे बेस और ट्रेबल जोड़ने की। तो उसके लिए फिर हमको 2 वॉल्यूम कंट्रोल इस तरह का ले सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह का नहीं, तो आप अलग अलग सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल में मैं जोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब बिखरा हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब आपको जब बेस टेबल जोड़ने के लिए यहाँ 3-3 वायर को इस तरह से अलग कर लेना, थोड़ा थोड़ा आपको अलग कर लेना है। अब एक वायर को आप इस तरह से उठाइए। जैसे यहाँ ब्लैक वायर जुड़ा हुआ है, तो ब्लैक वायर को यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। एक वॉल्यूम कंट्रोल लेंगे और वॉल्यूम कंट्रोल के यहाँ पीछे वाले पे, क्योंकि पीछे आगे इस तरह से है ना, तो पीछे वाले पिन पे ब्लैक वाला यहाँ पे साइड में जोड़ेंगे। यहाँ जुड़ गया। रेड वाला बीच में, इसके बाद यहाँ येलो जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये वायर है, एक इसका आपका बेस हो गया और एक ट्रेबल हो गया। तो इसमें आपने बेस जोड़ दिया। अब क्या करना है, ठीक दूसरे चैनल वाले का सेम कलर का जो वायर होगा, ठीक, ये दूसरा चैनल है, इसका सेम कलर उसी तरह का जो आपका रेड और येलो ब्लैक, उसको आपको फिर यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेना है और इसको भी अपने इसी वॉल्यूम कंट्रोल पे जोड़ देना है। जिस तरह से इसको आपने जोड़ा है, ठीक ऊपर वाले पॉइंट पे आपको इसको भी जोड़ देना है। तो यहाँ हमारा देखिए रेड वाला जो भी वायर था, ये हमारा बेस का होगा। तो ये टोटल दोनों मतलब चैनल का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। अब आता है ट्रेबल की बारी। तो ट्रेबल के लिए फिर एक वॉल्यूम लेंगे और वॉल्यूम में ठीक उसी तरह से हमें जोड़ना है। देखिए यहाँ पे जब आपका सीधा जुड़ा रहेगा, जो रिबन वायर आपका है सीधा जुड़ा हुआ है, तो जहाँ से आप ये ब्लैक निगेटिव हो गया, तो ये हमारा जो है ग्रीन वाला यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ निगेटिव की बात ये मत समझिए कि यहाँ पे हम ग्राउंड उठा के जोड़ दें। यहाँ ग्राउंड नहीं जोड़ सकते, बस ये निगेटिव एक कम या ज़्यादा करने के लिए मानक वो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ेंगे, आपका ये ग्रीन जोड़ गया, उसके बाद बीच वाला ब्लू है। ठीक जिस तरह से सीरियल है उसी तरह से आपको जोड़ते चले जाना है। कोई भी वायर आपको इधर उधर नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ हमारा देखिए एक चैनल का ये जुड़ गया। ठीक इसी तरह से दूसरे चैनल के वायर को फिर हम उठाएंगे और जैसे हमने जोड़ा यहाँ पे, ठीक उसी तरह से इस वायर को भी हमें जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेबल का भी कनेक्शन हो चुका। तो हमारा वॉल्यूम कनेक्शन हो चुका, बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, इतने कनेक्शन हो गए। अब वायर कितना हमारा बचा है, ये 3 वायर बचा है और ये वायर बचे हैं। तो ये तो हमारा सप्लाई का है, तो अभी सप्लाई भी हम जोड़ के आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल जुड़ेगा, इस वायर से यहाँ पे इन होता है उसका ऑडियो। तो यहाँ हम ले लेते हैं अपना ब्लूटूथ पैनल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है दिक्कत। क्या दिक्कत है कि इस हमारे किट में जो रेगुलेटर आईसी होता है 7805, वो नहीं लगा है।
तो अगर आपके भी मतलब इस किट में रेगुलेटर आईसी नहीं लगा है तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसका हम भी यहाँ कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ले लेते हैं एक 7805 रेगुलेटर आईसी, ये अलग से हम ले लें, ठीक है। तो इस रेगुलेटर आईसी में होता यह है, आपका 1 नंबर पिन जो होता है सप्लाई का होता है, 2 नंबर ग्राउंड होता है, 3 नंबर आउटपुट होता है, यानी 5 वोल्ट ये आउट करता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए इस वायर की हमें ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर एक दूसरा लगाएंगे, तो ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी वायर होगा, तो इस वायर को यहाँ से हटा लेते हैं। और यहाँ जो ग्राउंड वाला वायर है इसको भी यहाँ से हम हटा लेंगे, या यहीं पे हम इसको रहने देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक रेड वायर चाहिए, और इस रेड वायर को हम क्या करेंगे, जहाँ आपका मेन फिल्टर मेन कैपेसिटर बड़ा वाला लगा होगा उसके प्लस पॉइंट पे आपको रेड वायर एक जोड़ देना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए धारी सफ़ेद पट्टी है, तो इस साइड वाला माइनस हो गया, तो ठीक इसके दूसरे साइड वाला यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो उस प्लस पॉइंट पे एक वायर हम रेड कलर का इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लस, और ब्लैक वाला जो हमारा यहाँ माइनस ग्राउंड से जो जुड़ा हुआ है ये हो गया माइनस। तो अब इन दोनों वायर से हम अपने 7805 में कनेक्शन कर लेंगे। रेड वाला प्लस है, तो इसको क्या करना है, अपने 7805 के, देखिए थोड़ा थोड़ा दूर हम फैला लेंगे इस तरह से, 7805 के 1 नंबर पिन से इसको हम जोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा 2 नंबर पिन है यानी ग्राउंड पिन है, तो अपने पीसीबी से जो ग्राउंड से हमने जोड़ा है नेगेटिव वायर को, ब्लैक वायर को, इसको हम जोड़ देंगे 2 नंबर पे। ये हमारा रेगुलेटर आईसी कनेक्ट हो चुका है, ठीक। इसको साइड कर देते हैं, जब कहीं भी आप बांधेंगे इसके साथ हीट सिंक ज़रूर लगा देंगे। अब यहाँ ब्लूटूथ पैनल के अपने हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 2 वायर होता है ये हमारा होता है सप्लाई का। इसमें आप देखेंगे एक साइड में यहाँ आपको +5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ ग्राउंड है। तो ऐसे वायर आप पकड़ लीजिए, और जो +5 वाला है उसको आप यहाँ देखिए, ये +5 वाला है, इसको कहाँ जोड़ेंगे, रेगुलेटर आईसी के जो 3 नंबर आउटपुट पिन है उस पे हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ जो आपका ये ग्राउंड वाला पिन है, जो ब्लूटूथ का ग्राउंड वायर है, इस वायर को कहाँ जोड़ना है, जो हमारा रेगुलेटर आईसी का 2 नंबर पिन है यानी ये ग्राउंड पिन है, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारे ब्लूटूथ पैनल का जो सप्लाई वायर है वो हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका जो आउटपुट है, हमारे ब्लूटूथ पैनल का आउटपुट वायर है ये, और हमारे इस ऑडियो बोर्ड का इनपुट वायर है, ठीक। तो दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो इस वायर से हम नहीं यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इस वायर को हम हटा देंगे, डायरेक्ट इस वायर को वहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, पहले आप ये देख लीजिए इसमें कौन सा आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है वायर, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ग्राउंड की लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन आई है ऐसे ऐसे, और यहाँ आया ये इस तरह से, ये ग्राउंड वायर हो गया, ठीक। तो एक लेफ़्ट राइट, एक लेफ़्ट और एक राइट हमारा ये इनपुट का हो गया। तो हम तीनों वायर को हटा देते हैं। आपको इसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे, कोई उल्टा पुल्टा जोड़ देंगे तो आपका बेस टेबल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक हमने यहाँ से हटाया, एक पॉइंट बना हुआ है, एक यहाँ से। तो अपने जो ब्लूटूथ पैनल का जो वायर है, देखिए इस तरह से एक जो रेड वायर होता है ये एंटीना का होता है। इसके बाद जो 3 वायर हैं इसमें एक लेफ़्ट और एक राइट, बीच वाला ग्राउंड होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करिए, जो बीच वाला ग्राउंड है इसको आप ग्राउंड यानी अर्थ से इसको जोड़ दीजिए, ठीक। ये जुड़ गया। अब आप इसमें जो 2 वायर बचे हैं लेफ़्ट राइट, अपने इन दोनों पॉइंट पे जोड़ दीजिए। जहाँ से आपने वायर हटाया था वहाँ जोड़िए। अगर आपको थोड़ा दिक्कत होता है तो एक वायर हटाइए और वहाँ वायर जोड़ दीजिए, फिर दूसरा हटाइए, फिर जोड़ दीजिए, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगी।
अब हमारे ब्लूटूथ पैनल का भी कनेक्शन हो चुके हैं। अब बचता है यहाँ क्या, जो कि हमारा इस पर सप्लाई देने का। तो वो सप्लाई हम यहाँ देंगे किस चीज़ से, अपने ट्रांसफार्मर से। तो इस पे जो है देखिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, यानी 4 डायोड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमको 012 लगाने होंगे। अगर यहाँ पे हमारा 2 डायोड लगा होता तो यहाँ 12012 का इस्तेमाल किया जाता। तो अभी हमारे ट्रांसफार्मर में देखिए 4 वायर, 012 जो ट्रांसफार्मर होता है 4 वायर होता है। एक साइड में आपका प्राइमरी, दूसरे साइड में सेकेंडरी, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ देखिए जो आपका सेकेंडरी में जो आउटपुट होता है वो आपका 12 से 14 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो 2 वायर है, जो दोनों वायर रेड वायर हमने हटाए थे उसी पे आपको यहाँ जोड़ देना है। या इस तरह से भी आप देख सकते हैं 2 पॉइंट ये बचा हुआ है, तो दो डायोड यहाँ देखिए, एक डायोड इधर गया, एक डायोड इधर गया, ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए एक यहाँ इधर गया 2 और एक इधर, तो दोनों का देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दोनों बीच बीच में एक एक पॉइंट पे आपको देखिए वायर को जोड़ देना है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का भी वायरिंग हो चुका। अब इसके साथ हम एक स्पीकर कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए थोड़ा सा इस तरह से सभी को दूर दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी में तो ये मतलब लगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ। अब स्पीकर का वायर हमने यहाँ पे किसी भी एक साइड में कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पीकर हमारे पास इस समय खुले नहीं हैं। तो एक चैनल में मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। हमने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम सप्लाई इस पे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो ब्लूटूथ पैनल में है यहाँ सप्लाई आ चुकी है, बट साउंड नहीं आया। साउंड नहीं आया तो ऐसा हो सकता है कि हमारा वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे एकदम से डाउन हो। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे सनसनाहट हमारा आ रहा है, चूँकि FM मोड में है तो वहाँ पे सनसनाहट आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ मोड इसका हम चेंज करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे जो भी है UX मोड बोल दिया। थोड़ा सा और साउंड बढ़ा देते हैं। ये हमारा इको यानी माइक वाला चीज़ खुला है। ब्लूटूथ मोड, यहाँ ब्लूटूथ मोड आ गया, यानी कि अब हमारा ये जो सर्किट है पूरी तरह से वायरिंग हमारा काम कर रहा है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम अब नहीं है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये हमिंग आ रही है, थोड़ा सा आपको हमिंग सुनाई दे रहा होगा। तो ये हमिंग आता है चूँकि यहाँ पे कोई बॉडी हमारा तो लगा नहीं है, कि जब बॉडी से हमारा ये हीट सिंक जो होता है ये अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमिंग आपको सुनाई दे रहा है वो हमिंग भी बंद हो जाएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ हमारा इन्वर्टर से इसमें सप्लाई दे रहा है तो उसके कारण भी यहाँ पे थोड़ा सा हमिंग आएगा, ठीक है। बाकी जब आप अपने बॉडी में सेट कर देंगे टोटल अर्थ इसको मिल जाएगा तो ये हमिंग गायब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा 4440 बोर्ड का फुल वायरिंग करने का तरीका। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।